जय द्वारकाधीश, जय माता दी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 20 जनवरी और अभी बजे हैं सुबह के 7:12, मतलब मैं 6:45 बजे उठ गई थी। वाह, तालियां हो जाए। तो अभी मैं नीचे आई, मशीन में कपड़े डालने की लिए हर रोज़ की तरह। और आज मैं मम्मी के साथ बाहर जाने वाली थी, बट हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। अभी सुबह सुबह ठंडी इतनी है तो हम शायद दोपहर में जाएंगे। और मेरा सर फिर से दर्द कर रहा है इस वजह से। चलो, तो अभी नहाते फ्रेश हो जाते हैं और फिर भगवान जी की प्रार्थना करते हैं और सिंपल से दिन को शुरुआत करते हैं। 7:58 और यहाँ पर मेरा गर्म पानी हो रहा है और यहाँ पर दीदी ने हमारे लिए चाय बना दी है। और ये जो कपड़े हैं उसको इस पे सुखा कर बाहर रखेंगे। चलो फटाफट। अभी बजे है 8:45 और हमारी प्रार्थना हो गई है और अच्छे से हमने मंदिर को भी साफ़ कर दिया है। तो नीचे चलते हैं। चलो, बजे है 8:47 और हमारे मिस्टर मैंगो जी को बाहर निकलना है। आ जाओ, चलो निकालते हैं। ये कैसे बाहर आता है? ये लो, आ जाओ, आओ तो रे, हल आओ तो रे, आओ। हाँ, देखो आया। हाँ, हेलो आनी हाँ, आई वही। हाँ, ये आ गया। देखो, अभी जा रहा है हमारी अम्मा के पास। आंगली पे इकड़ी से उंगली पकड़ के रखी अच्छे से। अब मम्मी के पास थोड़ी देर रहेगा, तब तक हम उसके पिंजरे की अच्छे से सफाई कर देते हैं। इनका भोजन आ गया है और ये खाने लगे हैं। देखो, चिल्ला कर खाते हैं ये। और देखो, जैसे कैमरा चालू करो ऐसे करना शुरू हो जाता है इनका, टुकुर। तो अभी बजे है 8:57 और मैंगो को खाना देकर आई हूँ मैं। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि उसका खाना ख़त्म हो गया, इस वजह से वो कर रहा है, बट वो खेल रहा था। बट कोई नहीं, हमने उसको खाना दे दिया है। उसके पिंजरे की सफाई जब मैं बर्तन धोऊंगी तब करूँगी, बाकी काम मैंने कर लिया है। जो उसकी प्लेट होती है ना, वो तब धोऊंगी। अभी मैं नीचे आई थी, हमारे जो ये कपड़े हैं वो सूख गए, उन्हें ऊपर ले जाने के लिए। और नाश्ता बनाते चलो। यहाँ पर जो लाल लाल दिख रहा था वो सूख के ऐसा हो गया, और ये वाला भी, ये भी ऐसा हो गया। अभी यहाँ पर ऐसे निशान हो जाएंगे। तो मुझे, अगर शायद कोई सोचेगा तो ये सोचेगा कि आप लिप बाम या कुछ क्यों नहीं लगाते। मैंने लगाया था, बट उस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है, उस वजह से मैंने नहीं लगाती। और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वरना यहाँ पर तो मैं कुछ ना कुछ लगाती, बट मम्मी बोलती है घी लगाना चाहिए। बट घी लगाने से, ये जो वेजिटेबल घी होता है, उस वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, फुल बॉडी पे कोई ना कोई चीज़, उस वजह से बताए कि क्या सूट करेगा या क्या नहीं। तो अभी चलो फटाफट कपड़े लेकर चलते ऊपर। बजे है 9:48, मतलब 9:45 और हमारा नीचे का फ्लोर साफ़ हो गया है। हमारे थोड़े से कपड़े बचे हैं जिन्हें धोना है, और मैंने कपड़े भी सुखा दिए। तो अभी चलो ऊपर चल के नाश्ता बनाते हैं। तो अभी बजे है 10:15 और मैं और दीदी क्या बना रहे? वो क्या हिंदी में पुडला? हम बना रहे चने के आटे के पुडले। यहाँ पर खाना ऐसे बनाया जाता है, फ़ोन देखते देखते खाना बनाया जाता है। बजे है 11:07 और यहाँ पर देखो हमारी मम्मी है, और इस बेशरम को देखो कैसे सो रहा है। इतने आवाज़ में भी ये सो रहा है। देखो यहाँ पर एक ठरकी, उठ। बजे है 11:37 और हमारी दीदी हमारे लिए रोटी बना रही है और उसके लिए भी बना रही है। और यहाँ पर हमारे चावल बन रहे और वहाँ पर हमारी मम्मी बैठकर लाफ्टर शेफ देख रही है। तो देखो, इसको बाहर आना है। अभी बजे है 12:53 और बहुत दिनों के बाद हमारे घर में बने हैं दाल चावल।
ये कड़वे करेले की सब्जी जो फ्राई होगी, और ये है दाल। अभी बजे है 1:50 और हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर मैंगो को खाना खिला रहे ना, ये उसको फीडिंग करा रहे। तो खाने की तड़प देखो इसकी। भांगड़ू खाना खाना है का? अरे હું આવી જો આડા ફોન માં હું અરે ઈ ઊંચું લખાય તેનાથી આયા મને સીધું કર આયા હા લેને ભાઈ પી લે હાજી દે હજી માંગે હે તો દેવા દો ना। अभी बजे है 2:57 मतलब ऑलमोस्ट 3 बजे है। तो आज सुबह मेरे भाई ने बताया था कि तेल के डब्बे आने वाले हैं, तो बस ये साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आज इस बार हम अंदर तेल के डब्बे रखेंगे। और आज सुबह हमारे यहाँ आसनिया वाला जो पाँव में हम बिछोना होता है ना, पगलूसनिया, वो लिया था, उसका कचरा दिखा। ये हमने 12 लिए थे, उसको हमने मशीन में साफ़ किया, तो इसको देखो इतना कचरा निकला है। अब इसको हम साफ़ करेंगे और इस वाले हिस्से को हम अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम तेल के डब्बे रखेंगे। हमारे जो तेल के डब्बे मैंने सुबह बताए थे वो आ गए हैं। अभी बजे है 4:17। तो अब इस कमरे को हम अच्छे से बंद कर देंगे और अब यहाँ पर हम कपड़े नहीं सुखाएंगे, बाहर सुखाएंगे। तो आज पवन बहुत ज़्यादा था, उस वजह से हमने कमरा बंद कर दिया अभी, तो सारे कपड़े सूख गए। तो चलो उन्हें फोल्ड करते, और हमने अच्छे से यहाँ पर सुखा दिया है और आज से कपड़े यहीं पर सूखेंगे। हमने उसको बंद कर दिया अच्छे से। तो अभी बजे है 5:02 और यहाँ पर मम्मी की चाय बन रही है, मेरी और हमारी चाय तो बन गई है और हमने पी ली है, बट हमारी मम्मी और मेरे छोटे भाई के लिए चाय बना रही है। और वो अभी मिस्टर मैंगो को ट्रेनिंग दे रहा है, और मेरी दीदी रोज की तरह धनिया चुन रही है। दीदी क्या कर रहे हो? एक ही सेम का आए जो तो हमारे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जिन्हें हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। चलो फोल्ड करते हैं। अभी हम यहाँ वीडियो अपलोड कर रहे थे और हमारी मम्मी उसको चाय पिला रही है। देखो ए मम्मी चाय पिला रही है उसको, है? नहीं चाय पिला रही है। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। अब इस खुले सांड को इसको देखो अपनी मुंडी कैसे हिला रहा है। यहाँ पर मेरी मम्मी बुला रही है पर नहीं जा रहा है, बैठा है। ले ले वाह वाह वाह, हमारी बड़की दीदी के हाथ में आ गया। टिश्यू पेपर दे दो, टिश्यू पेपर। ये क्या है? ए बांगड़ू જો એને લેન્ડિંગ કરી મારા માથા ઉપર, તો ઈ ગયો આજ। એક જ રાખો મમ્મી, ઘડી ઘડી નો બગાડો। હવે પૂરું। वो माई है तो काई बड़की दीदी नहीं है का? छी शट अप। सारा प्यार उसी पे मत लुटा दियो, हम पे भी थोड़ा लुटाइयो। अभी बजे है 6:37 और यहाँ पर देखो हमारे मिस्टर मैंगो को हमारी मम्मी का प्यार मिल रहा है। हमें तो चिल्लर में मिला है प्यार, और उनको देखो नोटों पे बरसाया जा रहा है प्यार। मेरी मम्मी हंस रही है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, हमको भी प्यार से ही पाला पोसा है ना, नहीं तो ऐसे थोड़े अट्टे कट्टे होते हम भी। अभी बजे हैं 7:36 और हम आज शाम के खाने में बनाया है रोटी, मेथी टमाटर की भाजी, और यहाँ पर बन रहे सूखे भूल गए, हाँ मकई का चेवड़ा। मकई नहीं दी भूखे, मकई का चेवड़ा। ये तो इंग्लिश के स्वीट कॉर्न, हाँ मकई का चेवड़ा। ये है मकई स्वीट कॉर्न जिसका चेवड़ा बनाएंगे, और इसमें उसका मसलू है मसाला, और ये हमारे मेथी टमाटर की सब्जी। ये है 8:30 और इसकी तड़प देखो, तड़प। इसका खाना देखो, इसको दे रहे पर ये देखो देखो, आय हाय ऐसे खाना कौन खाता? अरे इसने अपना सस्ता नशा कर लिया और ये पूरी की पूरी चादर भी खराब कर दी, बेशरम। हम जो तो पेटूराम खाना खा ले क्यों? फ्रेंड्स आज हमारा फ़ोन ये वाला टूट रहा है, मतलब ये हमारे भाई का फ़ोन है,
मतलब अभी बजे हैं 9:38, मतलब 8:45। और हमारे चंदा मामा और यहाँ पर भी मेरे बालों में क्या बोलते हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हुई है उस वजह से। पिछले कई टाइम से, मतलब 2-3 सालों से ऐसा है। बट मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बट इस बार जब हम घूमने गए तब मेरा भाई और मैं, हम दोनों बैक सीट पर ही बैठे थे पूरे सफ़र में। यहाँ से गए तब से आकर होता है ऐसा कि हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं, द्वारका या सोमनाथ, तो हम हमारी गाड़ी लेकर नहीं जाते, क्योंकि हम हमारी गाड़ी लेकर आज से, हाँ, 10 साल पहले 2016 में घूमने गए थे खुद की गाड़ी लेकर। तब हमारे पास अर्टिगा थी और तब हम सब छोटे छोटे थे। मैं, मेरे दोनों भाई, मेरी दीदी। मैं तब 21 साल की थी और मेरा छोटा भाई तब 20 साल का भी नहीं था। बट मेरे पापा की डेथ के बाद हम गए थे सापुतारा 2015 में, हाँ, श्रावण महीने में। तो 10 साल पहले, 2015 में, हाँ, 10 साल पहले गए थे। तब मेरा भाई छोटा था। तो हम गाड़ी लेकर जाते थे। फिर 2-3 चीज़ें हुई तो हम अब ड्राइवर को लेकर जाते। तब हमारे पास अभी गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से हमें उसे सेल करनी पड़ी। तो हाँ, तो हम ड्राइवर को लेकर जाते हैं। तो ड्राइवर बैठता है आगे की सीट में और मेरा भाई उसकी बगल वाली सीट में बैठता है। पीछे मेरी मम्मी बैठती है और फिर मेरी दीदी, तो मैं और मेरा छोटा भाई बचते हैं। तो हम बचपन से ही, जब हमारे पास बड़ी गाड़ी अर्टिगा भी थी, तब भी हम दोनों भाई बहन पीछे बैठते थे लास्ट में, क्योंकि शैतानियाँ करने में मज़ा आता है। तो इस बार हम लास्ट में साथ में बैठे थे, गए तब आए तब। तो उसने बोला, सीतू ये क्या हो गया तेरे बालों में, एक काम कर जो मैं यूज़ कर, मैं, उसने मुझसे कहा कि ये क्या हो गया। तो मैंने उसे इग्नोर किया। फिर मैं से अपनी हेयर स्टाइल ले रही थी, बट अच्छे से आ नहीं रही थी, मतलब सिंपल मैंने ऐसे ही ले लिया, क्या करूँ। तो फिर हम रास्ते में वापस आ रहे थे, तो मैंने उसे कहा कि इसका कुछ करना है, क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला मैं जो यूज़ करता हूँ वो देख। उसने फिर अपने हेयर को बताया। उसके हेयर तो थे ऑलरेडी, बट वो अपनी हेयर और स्किन की बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, थू नज़र ना लगे। तो उसके यहाँ पर नए बाल आए, तो उसने मुझे दिखाया कि ये 2 महीने में, 1.5-2 महीने में आए। वो 1.5-2 महीने से अपने हेयर की ट्रीटमेंट करता है। वैसे तो वो पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से कर, वो भी 24 ईयर का है, 24 साल का है, मतलब वो 21-20 साल का था तब से अपनी स्किन और हेयर का ध्यान रख रहा है कोरोना के बाद। तो उसने बोला तू ये भी ट्राई कर। तो बस मैंने ट्राई किया है, 2 बार यूज़ किया है। तो बस आज उसके साथ मजाक कर रही थी कि देख ले, छोटे छोटे बाल आ गए हो तो फ़ोटो ले ले। तो वो हंसने लगा। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ही बिफोर आफ्टर का फ़ोटो बनाना है, तो इसकी मुझे फ़ोटो ले दे। तो उसने मेरे फ़ोन में फ़ोटो ली और वो अभी मेरे फ़ोन को लेकर गया उसके, क्या बोलते हैं, हाँ, वो गेम खेलने के लिए, और उसने अपना फ़ोन मुझे पकड़ा दिए। तो अभी मुझे बर्तन धोने बाकी है। और ऐसा है कि जब वो अपना फ़ोन पकड़ा के मुझे जाता है, तो इसमें मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैं बस इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। और यूट्यूब है मेरी चैनल, तो मैं जिन जिन को फॉलो करती हूँ उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, या फिर जब भी मतलब का बर्तन धोती हूँ या फिर खाना बनाती हूँ तो इसमें गाने सुनती हूँ यूट्यूब में। तो बस हमारे काम आ जाता है ये फ़ोन। तो प्राइवेसी नाम की तो हमारे फ़ोन में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा ही नहीं कि जिसे प्राइवेसी रखी जाए। तो मतलब जिसको भी देखना है देख सकते हैं। बस हाँ, पासवर्ड है हमारे घर में, 5 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है। तो हाँ, मेरी बकर बकर ख़त्म हो गई और हमने मिस्टर, क्या बोलते हैं, तो तेरा मिस्टर मैंगो को खाना भी खिला दिया है। वो खाना ऐसे खाता है झटप झटप के, मतलब कोई उसे, मतलब कोई उसे छीन के भाग जाएगा, ऐसे ऐसे करता है। तो उसे पकड़ के खाना खिलाना पड़ता है। और आज फाइनली हमारे घर में थोड़ा सामान आ गया है, क्योंकि अगले 1 और महीने हमारे घर में मेरे दोनों भाई इवेंट्स में आते जाते रहेंगे। तो फिर से हुआ था वैसा ही होगा, बट इस बार दीदी है तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम, क्या बोलते हैं यार, फिर से दर्द करने लगा, हाय हाय। और अभी हमने खाना खा लिया है, तो उस वजह से, क्या बोलते हैं, डकारें आने लगी है। तो अभी 4 मिनट हो गए। मेरे व्लॉग बहुत बड़े हो जाते हैं जब मैं बकर बकर करती हूँ, वो भी लास्ट में। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं। फिर जब एंड व्लॉग करती हूँ तो बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो, कल है बुधवार और
हमारे यहाँ उल्टा हुआ है, बुधवार को लाइट नहीं जाती, संडे को जाती है। पहले ऐसा था कि बुधवार को चली जाती थी। तो हमारी सर्दी 10% है और हमारी दवाई भी अभी 5 दिनों की है, तो 5 दिनों के बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाकर हम हमारा चेकअप एक बार करवाएंगे कि अब हम ठीक है या नहीं। और एक सैड न्यूज़ ये है कि मेरे भाई को, जो मेरा बड़ा वाला है, उसे कल रात ठंडी लग गई थी, तो वो रेस्टोरेंट पर था और उसे बुखार हुआ है। तो आज पूरे दिन वो भी बुखार में था, फिर भी उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे भाई को देखकर कि मेरे पापा के जाने के बाद वो जब भी बीमार होता है तो भी काम करता है, कभी रेस्ट नहीं करता। मेरा छोटा भाई भी जब इवेंट्स होते हैं तो वो भी रेस्ट नहीं करता। अभी उसके बैक में पेन हो गया है, हम जब घूम कर आए थे तो गाड़ी की वजह से। वैसे मुझे तो बैक पेन ऑलरेडी था, और अभी दवाई की वजह से कभी वेट गेन हो रहा है, कभी वेट लूज़ हो रहा है, तो उस वजह से बैक पेन होता है, फिर चला जाता है। तो आज दोपहर से बैक पेन था, और जब मैं अपनी कमर को छूती हूँ तो पता चल जाता है कि बैक पेन क्यों हो रहा है। मतलब जो वो हिस्सा होता है ना यहाँ पर कमर के साइड का, उस पर ही पता चल जाता है कि बैक पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बढ़ जाता है। फिर दवाई लेने के बाद वो कम हो जाता है, जो सर्दी की दवाई उस वजह से। तो चलो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अब और कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। तो और हाँ, जो नीचे वाला था वो सूख के ऐसे ही अपने आप गिर गया है, और ये ऊपर वाला देखो, ये इतना दर्द करता है। मतलब अगर कोई गर्म चीज़ या तीखी चीज़ अगर छू लो तो मतलब पानी या छाछ पीना पड़ता है, वरना वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सह नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो चलो गुड नाइट, जय माता जी, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट।